हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई हमें अच्छे से करना है। अपने पढ़ाई की ग्राफ में क्या करना है, बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि ठंडक जो है उसका पारा कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि जैसे जैसे हमारा पारा नीचे गिर रहा है, आपकी पढ़ाई का भी ग्राफ नीचे गिरे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई के ग्राफ को ऊपर बढ़ाते रहना है। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए जितनी भी टाइम है उसमें अपना 100% करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिश्रण, और हमारा अभी रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हुआ है। उसके बाद हमने एजेस पढ़ लिया है, एज वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमें पढ़ना है मिश्रण। मिश्रण को पढ़ने के बाद और भी चैप्टर को हम कवर करेंगे। जब तक आपके एग्जाम्स होंगे तब तक हमारा सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उतने को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके मैथ के सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सब क्वेश्चंस हैं, हमें देखना है कि पहले मिश्रण को समझ ले क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बात की जाए मिश्रण में, तो अगर हम ये कह दें मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैं कह दूं केवल मिल्क रखा हुआ है, और मिल्क की जो मात्रा है वो 40 लीटर है। कितनी है? 40 लीटर मात्रा है मिल्क की। मैंने यहां लिख दिया मिल्क की मात्रा है 40 लीटर। अब ये आपसे पूछे कि इसमें जो परसेंटेज है मिल्क का कितना है, तो आप कहेंगे ऐसा है कि केवल मिल्क की बात कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है 100% प्योरिटी के साथ क्या इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्योर मिल्क है। इसमें क्या 100% मिल्क है। चलिए ये बात समझ में आ गई। लेकिन मात्रा पूछे तो आप कहेंगे मात्रा हमारी जो 40 लीटर है, आपने जैसा बताया है वैसी मात्रा है 40 लीटर। चलिए ये तो यहां समझ गए। मैं कह दूं कि एक दूसरा कंटेनर मेरे पास है, उस कंटेनर में 10 लीटर पानी है। कितना है? 10 लीटर वाटर है, पानी है। ठीक है, और यहां अगर पूछ ली जाए कि वाटर का जो परसेंटेज है कितना है, तो आप कहेंगे 100% क्या है, वाटर है। 100% क्या है, वाटर, क्योंकि इसमें केवल वाटर है, आपने कुछ भी मिलाया नहीं है। ये मिल्क है, इसमें आपने कुछ मिलाया नहीं है, तो दोनों का जो परसेंटेज है वो क्या है, 100% है। वाटर भी 100% है और मिल्क भी 100% है परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन मात्रा के हिसाब से ये 10 लीटर है और ये 40 लीटर है। यानी कि अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो ये 100% प्योर है, वाटर अपनी जगह और मिल्क अपनी जगह। अगर हम बात करें कि अगर दोनों कंटेनर को हम मिला दें, किसी तीसरे कंटेनर में हम डाल दें उठा के, और तीसरे कंटेनर में क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर दोनों आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मिक्सचर मिल्क और वाटर का। ये जो तीसरा कंटेनर हो जाएगा, जो तीसरा कंटेनर बनेगा वो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अब यही दो लिक्विड को या दो ऐसी चीजों को हम मिला के एक तीसरे कंटेनर में डाल देते हैं, वही क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है। या दो अलग अलग लिक्विड को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है वही हमारा क्या होता है, मिश्रण हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि आपने पानी डाल दिया और मिल्क डाल दिया, तो ये तीसरे जो कंटेनर में मिक्सचर होगा वो कितना परसेंट होगा, वो कितना लीटर होगा, तो आप कहेंगे जो कंटेनर होगा उसमें 50 लीटर क्या होगा, हमारा मिल्क प्लस वाटर होगा। ठीक है, मिल्क और वाटर होगा। अब बात यहां बनती है, अगर हम कह दें कि 50 लीटर मिल्क और वाटर है, कई लोग कहेंगे कि अब दूध की मात्रा 50 लीटर हो जाएगी। नहीं, दूध की मात्रा पहले 40 लीटर थी, अभी भी 40 लीटर है। हमारी मात्रा जो बढ़ी है वो किसकी बढ़ी है, वो मात्रा बढ़ी है वाटर की, जिसकी वजह से हमारा जो 40 लीटर मिल्क था कितना हो गया, 50 लीटर मिल्क हो गया। अब वो ग्वाले वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 40 लीटर हमारा क्या है, मिल्क है, और 10 लीटर हमने पानी डाल दिया तो दूध ही बन गया। नहीं, हमारा वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, वो बेचने वाला कॉन्सेप्ट अलग है। जो ग्वाला बेचते हैं पानी मिला के, वो दूध नहीं होता, पानी ही होता, वो मिक्सचर होता मिल्क और वाटर का। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम दूध दे रहे हैं, हम दूध के पैसे ही देते हैं उसको एक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमने कहा मिक्सचर हो गया 50 लीटर का। अब जरा मैं यही आपसे पूछूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम दूध का परसेंटेज इसमें पूछे कि कितना मिल्क है परसेंटेज में, तो आप क्या कहेंगे, तो आप ये कहेंगे सर 100%। नहीं, आप कहेंगे 100% नहीं। यानी कि अगर हम ये कह दें हमारा जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है 50 लीटर का, उसमें मिल्क की मात्रा कितनी है 40, तो हमें परसेंटेज निकालना है 50 गुना 100, और ये हो गया कितना 80%। यानी कि जो हमारा तीसरा कंटेनर है जिसमें हमने मिल्क और वाटर दोनों डाल दिया है, वहां पे मिल्क का जो परसेंटेज है वो कितना है, आप कहेंगे
80%। कितना है? 80%। और मैं पूछूं कि मिल्क की मात्रा कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? मात्रा उतनी ही है। कितनी है? 40 लीटर। लेकिन पानी की वजह से हमारा मिक्सचर हो गया है 50 लीटर का। मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो भी परिवर्तन होता है वो उसके परसेंटेज में होता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो मिल्क है वो 100% है, लेकिन जब हमने तीसरे कंटेनर में डाला जहाँ पे वाटर को भी मिला दिया, तो यहाँ पे मिल्क और वाटर मिलकर हमारा मिक्सचर बन गया, और वहां पे हमारा जो परसेंटेज है वो मिल्क का हो गया 80%। बात समझ में आई? इसी प्रकार से अगर हम पूछें कि जो कंटेनर है तीसरा वाला, उस मिश्रण में दूध का प्रतिशत आप बताएं, सॉरी मिल्क वाटर का परसेंटेज आप बताएं, तो आप कहेंगे ऐसा है कि मिक्सचर पूरा है 50 लीटर का, उसमें 10 लीटर हमारा क्या है? पानी है। परसेंटेज के लिए गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। आप कहेंगे 20% हमारा क्या है? 20% हमारा क्या है? वाटर है हमारे तीसरे कंटेनर के मिक्सचर में। क्लियर है? तो यही मिश्रण पढ़ना है। चीजों को थोड़ा सा इधर उधर घुमा के क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको समझेंगे और करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, हम हर क्वेश्चन के हिसाब से उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएंगी, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो आता है, पैसे का रेशियो आता है, वो सब देखना है। वो किस बेस पे आता है उसको हम देखते जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 76 रुपए केजी के चावल को 64 रुपए प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपए प्रति केजी हो जाए। ये ध्यान रखिएगा कि हम कहता है कि दो प्रकार के चावल हैं, तो यहां पे हो गया 76 रुपए पर केजी और यहां हो जाएगा 64 रुपए पर केजी। उसके बाद हम दोनों को मिलाते हैं और वो हो जाता है 72 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो हमसे कहता है, ये आप सर्किल में कर लो, ठीक है। ये दो अलग अलग प्रकार के क्या है? चावल के रेट हैं, उनको हम तीसरे प्रकार के चावल के रेट के साथ मिलाते हैं और कहता है कि आप मुझे बताइए कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमारा जो मूल्य हो जाए वो 72 रुपए प्रति केजी हो जाए। क्या करते हैं, कई बार दुकानदार अलग अलग चावल खरीदते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का एक खराब क्वालिटी का, दोनों को मिक्स करके एक अच्छे दाम पे बेच देते हैं मिक्सचर के हिसाब से, उसमें फायदा मिल जाता है। वही काम यहाँ पे करना है। एक 64 रुपए पर केजी है और एक 76 रुपए पर केजी है, मिला दिया हमने, बेच दिया 72 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब एक बात समझिए, यहाँ बड़े में से छोटे को घटाया हो जाता है। मतलब अगर 72 और 64 में बड़ा कौन सा है ये देखना, 72, तो 72 में से 64 घटाएंगे आप, तो जो वैल्यू आएगी आपको यहाँ लिखनी है। और फिर 76 में से और 72 में से जो बड़ा है उसमें से घटा के वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। और उसके बाद जैसे मान लो कि 64 में 72 में से मैं 64 घटा रहा हूँ, तो कितना बच जाएगा? तो आप कहेंगे 6 और 2 8, ये हो गया 8। और अगर हम 76 में से 72 को हटाएंगे, क्या बचेगा आपके पास? 4। तो जो रेशियो बन गया वो हो गया 2:1। और ये जो रेशियो आता है ना, वो इनिशियल वैल्यू का रेशियो आता है। और एक बात और यहाँ समझिएगा, आंसर तो आपका हो जाएगा सी, लेकिन आपको यहाँ एक चीज और समझना है, जो ये अनुपात आया वो किसका आया? रेशियो हमेशा उस वैल्यू का आता है जो बेस होता है। बेस का मतलब 76 रुपए प्रति केजी, मतलब ये केजी, तो ये जो रेशियो है वो केजी का है, मतलब क्वांटिटी का है। तो इनिशियल जो क्वांटिटी होती है उसी का रेशियो आएगा। अगर रुपए पर केजी है, जैसे मैं समझाऊं, रुपए प्रति केजी है, तो ये क्या है? ये केजी वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस वैल्यू हो जाएगी। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही ये वैल्यू होगी। बात समझ में आई? अगर हम कह दें रुपए प्रति लीटर, तो अगर हम निकालेंगे जो वैल्यू रेशियो में, वो लीटर का रेशियो आएगा। वो किसका आएगा? लीटर का रेशियो आएगा। तो वो हर वैल्यू बेस वैल्यू बनेगी। जो डिवीजन के बाद वाली वैल्यू आती है वो हमारी बेस वैल्यू बनती है। मैंने कहा क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को समझा जाएगा। तो अगर हम कहें किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दो संबंध 1 के अनुपात में हमें मिलाना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हमको धीरे धीरे करना है और चीजें समझ में आनी चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये जो वैल्यू आई है वो किस चीज की वैल्यू आई है। तो ध्यान रखिएगा, रुपए प्रति केजी की बात कर रहे हैं, पर केजी मतलब केजी की वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू होती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? आगे चलेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप लगाएंगे, मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में
30% एसिड है, मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो। आप ध्यान दीजिए, दो प्रकार के मिक्सचर हैं, ए है और बी है, ठीक है। इसमें 10% हमारे पास है एसिड और यहाँ पे है 30% एसिड, और आपको मिलाना है कि हमें क्या प्राप्त हो, 25% क्या हो, एसिड प्राप्त हो। ध्यान रखिएगा। एक चीज और यहाँ समझ सकते हैं आप, जो ये वैल्यू होती है बीच वाली, जो ये 25 है, वो ऐसी वैल्यू होती है जो इन दोनों वैल्यू के बीच में ही आएगी। कभी आपकी वैल्यू अगर आ गई कि 10 से नीचे या 30 के ऊपर चली जाए तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आपकी गलत हो जाएगी। हमेशा जो ये मान होगा 10 और 30, यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू होगी और यहाँ जो वैल्यू होगी उसके बीच की वैल्यू हुई, बीच की मतलब उन दोनों के बीच का ही कोई मान ऐसा होगा जो यहाँ पे होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब अगर हम घटा दें तो आप जानते हैं 30 और 25 में से कौन सा बड़ा है, 30, तो 5 बन गया और यहाँ पे कितना बड़ा हो गया, तो ये हो गया 15। तो आप कहेंगे क्या रेशियो बन जाएगा हमारा, 1:3, यानी कि हमको 1:3 के अनुपात में एसिड को मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1:3। अच्छा, यहाँ पे आपको बोला है कि 3:1, तो गलती ये मत करिएगा, 3:1 मत लीजिएगा। आप देखिए, इसको इसमें घटाए, यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे घटाए, ये आया, तो 1:3 का ही मान बना ए और बी को मिक्सचर करने पे। बात समझ में आ गई? तो आप जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल मेंस का, ये क्वेश्चन भी है, और इतना इजी क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए तो बच्चों को क्या करना चाहिए, लॉलीपॉप है आपके लिए। देखिए, 2500 रुपए प्रति केजी वाले कॉफी को, जैसे क्वेश्चन अगर कह दिया जाए 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से एक कॉफी खरीदी जाती है और एक 1500 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कॉफी खरीदी जाती है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो हमारा मिक्सचर हो वो क्या हो जाएगा, 2250 ग्रेड पे आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे घटाएंगे, तो यहाँ 15 5 2 750 यहाँ हो गया, और यहाँ देखेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 25 या 75, 3:1। तो आप कहेंगे 3:1 के अनुपात में हमें मिक्सचर को मिलाना होगा, जिससे कि हमारा रेट क्या हो जाएगा, 2250 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से हम बड़े बड़े क्वेश्चन समझेंगे और अच्छे से उसको समझ के उसके मेथड को समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसे मेथड अप्लाई किए जाते हैं। आगे चले, 240 रुपए प्रति केजी वाली चाय को 280 रुपए प्रति केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 324 रुपए प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत क्या है कि अगर हमारे क्वेश्चन में सीपी है या कॉस्ट प्राइस दिया हो, दूसरा वैल्यू भी कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो तीसरा वैल्यू सेलिंग प्राइस कभी नहीं हो सकता है। ये क्या दिया हुआ है, 324 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचने पर। बेचने का जब भी बात आता है तो वहां सेलिंग प्राइस हो जाता है। कभी भी जब बात होगा तो सीपी और एसपी का नहीं हो सकता है। जब भी हम बात करेंगे सीपी और सीपी की बात करेंगे, क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए, जो यूनिट आप लेते हैं वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। अगर आप कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की ही बात करेंगे, उसमें सेलिंग प्राइस बीच में साथ में नहीं आएगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो नहीं आएगा तो हम कैसे करें, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 क्रय मूल्य की बात किया है, 2 कॉस्ट प्राइस की बात किया है और 1 सेलिंग प्राइस की बात किया है। तो सबसे पहले आप देखो कि 240 रुपए प्रति केजी के चावल को हम 280 रुपए प्रति केजी चावल नहीं चाय है, ठीक है, 80 रुपए प्रति केजी चाय को किस रूप में मिलाएं कि मिश्रण जो बने उस 324 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो सेलिंग प्राइस हमारा दिया है 324 रुपए, हमें प्रॉफिट गेन करना है 20%। जिसने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है वो, उसे कोई दिक्कत नहीं है सीपी निकालने में। जिसने नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत जरूर होगी। तो सबसे पहले आप जाके क्या पढ़ के आएंगे, आप जाके पढ़ के आएंगे प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, 6 5 30, 6 चौक 24, 5 चौके 20 और 5 5 25, 25 और 2 27। ये हो गया हमारा सीपी 270। ये क्या आ जाएगा हमारा सीपी, यानी कि दोनों को चावल को इस प्रकार से मिलाना है
कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाए वो क्या हो जाए, ओवरऑल 270 हो जाए। मैंने कहा था जब भी ये मान आएगा ये हमेशा इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू होगा। दोनों 270 क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है 240 या 280 के बीच में, हम सही चल रहे हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी 1:3 के अनुपात में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही है। ठीक है, इसमें बस एक चीज ऐड हुआ है, यहाँ बेचने वाली कंडीशन आई है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम जब एक बार कोई कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कभी नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। तो आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने आना चाहिए। ये आपके दिमाग में हर बात हमेशा रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, 65 रुपए प्रति केजी के चावल को 67 रुपए प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 69 रुपए प्रति केजी में बेचने पर 15% का लाभ हो। आप मुझे ये बताइए कि पहचानिए क्या है। ये है सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम मिश्रण को बेचने की बात कर रहे हैं और 15% का गेन के साथ। तो सबसे पहले आपके पास सीपी आनी चाहिए। तो 65 रुपए पर केजी के साथ चावल बेच रहे हैं, चावल को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। फिर 67 रुपए प्रति केजी के चावल को ले रहे हैं और मिक्सचर को मिलाया ऐसा जा रहा है कि यहाँ जो आएगी वैल्यू उसको बेचने पर हमको 15% का लाभ हो। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये सीपी माना जा रहा है और ये भी सीपी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 69 रुपए। प्रॉफिट कितना है आपका, तो आप कह देंगे 15%। आप कह देंगे 15%, यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 69 इंटू 100/115। ठीक है, 5 से डिवाइड करिए, 5 से 20 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे 23 बार में। 23 तिया क्या होता है, 69 होता है, और 20 तिया कितना होता है, 60। यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 60, और ये हमारा सीपी है। तो सीपी अगर 60 हो गया तो उठा के इस वैल्यू को कहाँ रख दिया जाएगा, बीच में रख दिया जाएगा। अब अगर हम कहें कि बड़े में छोटा घटा दो तो 7 रेशियो यहाँ क्या बन जाएगा, 5, और यही हमारी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4:3। बेचने पर 15% का लाभ हो। 7:5, 65 7 किस अनुपात में मिलाया जाए। गड़बड़ कहाँ हुआ भाई, 7 ये हो गया, 5 ये हो गया, 7:5 आएगा। इसको देख लेते हैं, 69 इंटू 100/115, 5 से 20, 5 से 23, 23 तिया 69, 20 तिया 60। ठीक है, हमारा जो वैल्यू आना चाहिए 7 रेशियो क्या आना चाहिए, 7:4 आना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, 7:5 आना चाहिए, ऑप्शन में ये नहीं है। तो ऑप्शन ये बना लीजिए कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7:5। इसका जो आंसर होगा ई ऑप्शन बना के 7:5 कर लीजिए, ये सही आंसर है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन, अच्छा गड़बड़ कहाँ हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे 65 दिया हुआ है और यहाँ 57 दिया हुआ है। यहाँ पे 65 हमने लिया है, यहाँ 67 लिया है, इसके डेटा में गलती हुई है। तो जब भी आप इसको 60, ये 65 है और ये 67 निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने गलती, ये जो 65 है और ये 67 है, ये वैल्यू बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू बीच वाली है नहीं, तो यही आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं गलत हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती है। यानी कि 65 है, 67 है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या वाली, कौन सी आएगी, बीच वाली आएगी। क्या 65 और 67 के बीच में वेरी कर रहा है, कहेंगे आप नहीं वेरी कर रहा है। तो आप जो प्रोसेस लेके चल रहे हैं वो गलत है, आपको यही पता चल जाना चाहिए। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी ऐसी वैल्यू आएगी तो आपको ध्यान देना है। यानी कि हम लेके चलते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पर वैल्यू निकालते हैं, आपको बस रेक्टिफाई करना है क्वेश्चन में। क्या रेक्टिफाई करेंगे, यहाँ 57 कर लेंगे, क्या करेंगे 57 कर लीजिएगा। यहाँ 57 है, यानी कि जो 65 रुपए पर केजी है उसको 57 रुपए पर केजी के साथ खरीदते हैं और दोनों को मिला देते हैं। और जब बेचेंगे हम तो हमें फायदा होगा 15% का, लेकिन कब बेचेंगे, कितने में, 69 रुपए में बेचने पर। ध्यान दीजिए सीपी हमारा क्या है 60, तो आप 60 यहाँ लिख दीजिए। अब मुझे बताइए क्या, अरे यहाँ 50, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये 60 दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, आप कहेंगे हाँ वेरी कर रहा है, यानी कि हम सही चल रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3
और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि 3:5 हमारा आना चाहिए वैल्यू। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू वेरी करेगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पचहत्तर लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? ये ध्यान दीजिए, जो मिक्सचर है जो मिक्सचर है उसमें 75 लीटर क्या है, मिक्सचर दिया हुआ है। हमसे कहता है कि 2:1 हमारा जो है रेशियो है, किसका है ये? मिल्क और वाटर का। किसका है? मिल्क और वाटर का। फिर हमसे कहता है कि कितना हम पानी मिलाएं कि रेशियो क्या हो जाए? 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये वैल्यू है स्टार्टिंग में, इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू, और ये फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। आप इसको ये समझिए कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कितना पानी और मिलाया जाए। हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? पानी। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो क्या हमारा मिल्क का जो मात्रा है वो बदलेगा? तो आप कहेंगे नहीं। हम जहाँ समझाए थे वहां जाइए। 40 लीटर हमारे पास मिल्क था, हमने 10 लीटर पानी मिलाया, तो क्या हमारा मिल्क की मात्रा बदल गई? नहीं। पहले भी 40 लीटर था, अब भी 40 लीटर है, यानी कि उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परसेंटेज में परिवर्तन होता है। जो भी मिलाया जाता है उसमें चेंजेस होता है, जिसको आप नहीं मिला रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ आप मिला रहे हैं क्या? पानी, यानी कि मिल्क का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। 2 यहाँ मिल्क है और यहाँ 1 है, तो क्या बराबर है? आप कहेंगे नहीं। तो इसको बराबर करिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 4। यानी कि जो वाटर था वो 1 था, वो 4 हो गया। हमने कितना मिलाया? हमने 3 यूनिट मिलाया। हमने कितना मिलाया? 3 यूनिट मिलाया। अब इस 3 यूनिट का मान मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि अगर हम ये कह दें 75 लीटर मिश्रण स्टार्टिंग में था, तो 2 और 1 3 की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 3 यूनिट का मान जो है यहाँ पे दिया है 75 लीटर। और अगर मैं सीधे कह दूं यही थे कि हमें किसका मान चाहिए? 3 लीटर का मान चाहिए, तो 75 लीटर डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन हो तो आप देखिए 3 यूनिट का मान स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है उसका कितना है? 3 यूनिट, उसका मान कितना है? 75 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 लीटर। कितना हो जाएगा? 25 लीटर। आपने मिलाया कितना है? 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना है? 75। तो 3 गुणे आप 25 कर लेंगे, तो यहाँ 75 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ 3 यूनिट का मान 75 लीटर ऑटोमेटिक आ जा रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें से 15 लीटर क्या किया जाता है? पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा आपको बतानी है। आप मुझे बताइए कि मिल्क और वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा 7 कितना है? 5 है। ये है स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियल वैल्यू। ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और ये फाइनल वैल्यू। ठीक है, या फिर न्यू वैल्यू कह सकते हैं आप। ये 7:5 है, उसके बाद किस अनुपात में हो जाए? 7:8 के अनुपात में हो जाए। आप मुझे बताइए हम क्या मिला रहे हैं? हम पानी मिला रहे हैं, यानी कि अगर पानी मिला रहे हैं तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? हमारा मिल्क कांस्टेंट होना चाहिए। मिल्क की मात्रा 5-7 है, और यहाँ पे कितनी है? 7 है। ये बराबर है, चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है? वाटर 5 से कितना हो गया? 8, यानी कि कितना मिला रहे हैं आप? 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट का मान कितना है? तो आप कहेंगे जो मिला रहे हैं उसकी मात्रा है 15। तो 1 यूनिट का, यहाँ 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15, और 1 यूनिट का मान कहेंगे आप, तो आप कह देंगे 1 यूनिट का मान हो जाएगा 15/3। यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5 लीटर। ठीक, कितना आ जाएगा? 5 लीटर। हमसे कहता है कि जो नया मिश्रण में तो पानी कुल मात्रा, नया मिश्रण या फाइनल मिक्सचर यही है, पानी की मात्रा कितनी है? यहाँ पे 8 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 5। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5×8 40 लीटर। आप कहेंगे जो नया मिक्सचर है उसमें जो वाटर है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है? आप कह देंगे 40 लीटर। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर
ये हमारा 40 यंत्र हो जाएगा। ठीक है, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5, 4:3 और 5:3 है। जब दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस बर्तन सी में बनाए गए मिश्रण में अम्ल और पानी का जो मात्रा है वो 3 संबंधी क्या हो जाए, 2 हो जाए। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप किसी एक वैल्यू को लेके चलो, चाहे मिल्क को लेके चलो या फिर वाटर को। कहने का मतलब ये है, अगर हम कह दें कि पहले वाले मिल्क लेके चलते हैं, अगले वाले मिल्क लेके चलते हैं और फाइनल हम मिल्क निकालते हैं, कैसे निकलेगा? अगर हम कह दें पूरा मिक्सचर कितना है 4:3, यानी कि 4 लीटर क्या है, मिल्क है, और 4 3 7 पूरा मिक्सचर कितना है, 7 है। उसी प्रकार से अगर हम ये कह दें, उसी प्रकार से हम कह दें कि यहाँ वाले में 5 मिल्क है, दूसरे वाले में बी में, ये ए ले लो और ये बी है और ये मिल्क हम लेके चल रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, 5 और ये हो जाएगा, कुल मिक्सचर हो जाएगा 8। ठीक है, उसी प्रकार के जो बर्तन सी में मिलाया गया है वो 3 संबंधी 2 के अनुपात में बराबर मिलाना है, यानी 3/5, 3 मिल्क और 5 मिक्सचर है। जब आप वैल्यू को लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप मिल्क लेके चल रहे हैं तो सभी बर्तन में मिल्क लेके चलिए, अगर वाटर लेके चल रहे हैं तो सभी बर्तन में वाटर लेके चलेंगे, तभी हमारा काम होगा। और दोनों की वैल्यू से जो वैल्यू निकालेंगे वो सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम मिल्क लेके चल रहे हैं तो कुछ और वैल्यू आ रही है और वाटर लेके चल रहे हैं तो कुछ और वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मिल्क लेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, अगर आप वाटर लेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें दिक्कत करे क्या, ये 7, 5 और 8 बड़े में छोटा घटाया जाता है, तो हम यही ना समझ पाए कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, तो दिक्कत होती है। तो हम क्या करें, हमारे लिए नीचे वाली हर वाली वैल्यू दिक्कत कर रही है, इसको क्या करो, हटा दो। कैसे हटाओगे? 7, 8 और 5 कैल्शियम ले लो, और लेने में टाइम लग रहा है तो कुछ मत करो, 5, 7 और 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 7 × 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5 × 7 × 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 4 × 4 = 16, यहाँ हो जाएगा 160, यहाँ हो जाएगा ए में 160। फिर अगर हम कहते हैं 8 से 8 काट दो, 5 × 5 = 25 और 25 7 कितना होता है 175, तो बी में कितना हो गया 175 हो गया। ठीक है, और फिर सी की बात करूँ, 5 से 5 कट जाएगा और 7 × 21 और 21 8, तो आप कह देंगे 7 × 21 और × 8, तो 8 दूना 16, 168 ये हो जाएगा। हम सही चल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ये जो दोनों मान है उसके बीच का मान ही आना चाहिए। सही बात है, 160 175 के बीच में ये मान आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 7, और अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे तो बचेगा 8, तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ध्यान दीजिए, अगर आप मिल्क लेके चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब अगर आप वाटर लेके चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पे आ रही है, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन देखिए, 2 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 5:3 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? चलो एक काम करते हैं, इससे पहले वाले को हमने क्या कर लिया, मिल्क से कर लिया, इस वाले क्वेश्चन को हम वाटर से कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें दोनों समझ में आए। आप इस क्वेश्चन को मिल्क लेके लगाइएगा, मैं वाटर से लगाता हूँ, दोनों लोग का आंसर मैच हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। 2 बर्तन हैं जिसमें एसिड और वाटर है, मैं वाटर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वाटर मैं लेके चल रहा हूँ, वाटर मैं यहाँ भी लेके चल रहा हूँ, फाइनल भी वाटर लेके चलूंगा। एसिड मतलब अम्ल और पानी की बात कर रहा है, मतलब एक अम्ल है और 4 क्या है, मिक्सचर है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। फिर वहाँ की बात करेंगे, 3 क्या है, उसमें वाटर है और कुल मिक्सचर कितना है 8 है। और फिर फाइनल मिक्सचर में 1/3 का रेशियो बनाना है, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, हम वाटर लेके चल रहे हैं। हमने कहा कि 4, 8 और 3 ये दिक्कत कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको दिक्कत कर रहा है तो आप एलसीएम ले लो, 8, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 24, तो 24 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों जगह। ठीक है, और नहीं आता तो इससे पहले मैंने जो किया वही कर लीजिएगा। 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24 और 4 × 6 = 24, तो हमारा यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 9 और यहाँ होगा 8। अब
बड़े में छोटे को हटा देंगे, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 बचा, 1:2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लिखा है। एक बात और बता दूं, अगर ऑप्शन हमें हमेशा हमने सीखा है ऑप्शन ए यहाँ रहता है, बी यहाँ रहता है, सी यहाँ रहता है, डी यहाँ रहता है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व सही कर लिया और ऑप्शन को पजल्ड करके दे दी तो एमआर सीट भरते समय, यानी कि ओएमआर सीट भरते समय आप कंफ्यूज मत होइएगा, गलती नहीं करिएगा, पजल्ड फॉर्म में भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है, ताकि बच्चे जल्दीबाजी में गलती करें। ठीक है, एक मिश्र धातु P में 70% क्या है, कॉपर है और 10% क्या है, जिंक है। एक अन्य मिश्र धातु है Q में 84% कॉपर है और 4% जिंक है। किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाए ताकि हमें जस्ता या जिंक का परसेंट जो है 6% प्राप्त हो। यानी कि आप देखिए, आप किसको लेके चलना है, जिंक को, तो जिंक यहाँ पे कितना है, 10%। एक अन्य में 84% कॉपर है और 50% क्या है, जिंक है। यहाँ जिंक कितने हैं, 4%। आपको ओवरऑल जिंक कितना चाहिए, 6%। जिसको कहता है उसको लेके चलिए। आप P में, अगर P में देखेंगे तो जिंक कितना परसेंट है, आप कहेंगे 10% है, चलो अच्छी बात है। Q में कहेंगे तो Q में कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे Q में 4% है, ठीक है, जिंक। और हमें ओवरऑल जो चाहिए, उसमें हमें कितना चाहिए, ओवरऑल हमें 6% चाहिए। कुछ मत करो, माइनस प्लस कर दो, हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हो गया आपका 4, तो आप कह देंगे 1:2 के अनुपात में हमारा आंसर आ जाएगा। 1:2 के अनुपात में हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर हमें क्या कहता, कॉपर लेके कहता, तो हम कॉपर लेके चलते, तब भी हमारा आंसर आ जाता। यानी कि जो भी कहेगा वो उसी के हिसाब का आपको चलना है और वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मिश्र धातु P में 76% टीन है और 20% जिंक है, और मिश्र धातु Q में 84% टीन है और 12% जिंक है। दोनों मिश्र धातु को पिघलाकर R मिश्र धातु बनाई गई जिसमें 15% जिंक होता है। तो नए मिश्र धातु में R में टिन का परसेंटेज खोजें, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन हमसे कहता है 76% टीन है और हमें चाहिए क्या, 15% जिंक है, ठीक है। तो नए मिश्र धातु में R में टिन का परसेंटेज खोजें। आपको टिन का परसेंटेज चाहिए, ठीक है। 76% P में क्या है, टिन है, और जिंक कितना है, 20%। मेरे Q में 84% क्या है, आपके पास टिन है और 12% जिंक है। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया जाता है और पिघलाकर R मिश्र धातु बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, हमें 15% जिंक प्राप्त होता है। और अगर जिंक हमें प्राप्त होता है तो हमें क्या चाहिए, टिन चाहिए। आप ध्यान देना, जो वैल्यू आपको पता है उसी वैल्यू को लेके चलो। जिंक पता है P में जिंक कितना है, तो आप कहेंगे 20%। अगर हम कहें Q में जिंक कितना है, तो आप कहेंगे 12%। और अगर हम कह दें कि ओवरऑल हमें मिल कितना रहा है, तो आप कहेंगे जिंक मिल रहा 15%। बड़े में से छोटा घटाया जाता है तो वैल्यू क्या आ गई, आप कहेंगे यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि 3:5 हमारा क्या बनेगा, पिंक में जिंक और जिंक हमारा अच्छा जो मिक्सचर आता है वो ध्यान रखिए, जो मिक्सचर आया है वो किसका आएगा, हमेशा टिन और जिंक आएगा। किसका आएगा, टिन और जिंक का, भले आप कुछ भी मिला रहे हो, ये नियम होता है। अब एक बात समझो, अगर हमारे पास 3:5 में आ गया, आप क्या करें, हमें चाहिए क्या, P में 76% क्या है, टिन है, और Q में 84% क्या है, टिन है, और हमें ओवरऑल जो R बनाई गई है, इस R में हमें क्या निकालना है, टिन निकालना है। ध्यान देना, जो मिक्सचर यहाँ रेशियो बन के आया है वही रेशियो इसका भी होगा, वही रेशियो इसके लिए भी होगा। हमें R जो धातु बनाए हैं, जो वैल्यू इसकी आई है वही वैल्यू इसकी आएगी, तो आप 3:5 यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इन दोनों का जो सम होता है, कितना है, 8। इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, जो वैल्यू किसके बराबर है, 8 के। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, आप कह देंगे 1 यूनिट का मान आ गया 1। रेशियो कितना है, 3 और 5, तो यहाँ 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 यूनिट हो गया, यहाँ 5 में गुणा कर देंगे तो 5 यूनिट हो गया। बड़े में छोटा घटाया जाता है,
यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, तो जो छोटा है उसको जोड़ दो, जो बड़ा है उसको घटा दो। तो 84 में से 3 हम घटा दें, क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। या कहते 76 में हम क्या जोड़ दें? 5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। जो दोनों में छोटा है उसके सामने वाली वैल्यू को जोड़ा जाता है, जो दोनों में बड़ा है उसके सामने वाली वैल्यू को घटा दिया जाता है। तो 81% आर में 3 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। आप कंफ्यूज मत होइए, आप जो जिंक का रेशियो निकाल रहे हैं वही रेशियो जो है टिन का भी आएगा, तो वो रेशियो 3:5 होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। वहां से हमें क्वेश्चन को करना है, धीरे धीरे करते करते हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसी के साथ क्वेश्चन को बंद करते हैं। कल हम आगे के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और पूरा कंप्लीट करा लेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को देखिए, 10 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। फिर हम मिलते हैं नए लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।